गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुधांशु सिंह। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 एनसीईआरटी मैथ का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें हम लोग ने एंगल्स के बारे में थोड़ा जानकारी ली थी कि एंगल्स क्या होते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। एंगल्स को एंगल्स के टाइप्स भी हम लोग देख चुके थे, जिसमें हम लोग ने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सारी चीज़ों के बारे में देखा था। अब आप लोग को पढ़ना है उसको मेज़र कैसे किया जाता है, किसी एंगल को मेज़र कैसे करना है, उस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं, मतलब मेजरिंग ऑफ एंगल। अब ये ज़रूरी क्यों है, तो ये चीज़ देख लीजिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, सपोज एक मैंने एंगल बनाया, ये ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, ये एक राइट एंगल बना। लेकिन ये मैंने एक एंगल बना दिया, ये वाला, तो ये एंगल क्या है, ये एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री से जो छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल होता है। राइट एंगल से जो छोटा होता है वो एक्यूट होता है। लेकिन अगर एक और मैंने ये बना दिया, अब ये एंगल जो होगा ये भी एक्यूट एंगल होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक एंगल हमारा, रुकिए एक सेकेंड ना, ये एक एंगल ये ए है, ये वाली लाइन का है, और ये लाइन हमारी बी है, ठीक है। ओ ए और ओ बी, ये दो एंगल हैं। तो ये बताइए कि ये वाला एंगल जो हमारा बन रहा है, ये सपोज सी हो जाता है, तो ए ओ सी एंगल जो होगा हमारा, मतलब एंगल ए ओ सी और एंगल अगर बी ओ सी की बात करें, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा। अगर हम ये पूछ लें कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इनमें से छोटा कौन सा है, इनमें से बड़ा कौन सा है, तो ये बताना शायद आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने टाइप्स तो पढ़े हैं। आप ये कह देंगे कि ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल हैं, लेकिन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये चीज बताना मुश्किल हो जाएगा। या फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, एक एंगल मैंने ये बनाया, दूसरा एंगल क्या बनाया मैंने, ये बना दिया। ये ए है, ये बी है, ठीक। तो दो एंगल्स बन गए यहाँ पे, ठीक। अगर मैं बोलूँ ए ओ सी की बात करूँ एंगल की, तो ए ओ सी जो हमारा एंगल है वो बड़ा है कि एंगल बी ओ सी बड़ा है। आप लोग कहेंगे कि ये दोनों एंगल हमारे ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। लेकिन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि आपने उस चीज को पढ़ा ही नहीं, उसको मेजर करना नहीं पड़ा। तो जो मेजरिंग ऑफ एंगल होता है, तो वो इसीलिए होता है कि हम उसकी एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल जो उसकी मेजर है उसको बता सके, एक्चुअल जो मैग्नीट्यूड है उसको बता सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल अगर हम बात करें, तो किसी एंगल को मेजर करना, जो उसकी मेजर आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको डिग्री मेजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री मेजर। उसका नाम क्या होता है, डिग्री मेजर, ठीक। मेजरिंग ऑफ एंगल या मेजरमेंट ऑफ एंगल इज कॉल्ड डिग्री मेजर, ठीक। अब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है, वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कैसा होता है, वो सर्कल फॉर्म करता है ना। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन सर्कल फॉर्म करता है। तो ये जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, इसमें इस तरह करके, इस तरह करके टोटल 360 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 360 पार्ट्स हो रहे हैं होते हैं। अब देखिए, 360 पार्ट्स को बनाना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग उतना एक्यूरेट नहीं बना सकते। लेकिन आप समझिए कि इस तरह इक्वल 360 इक्वल पार्ट्स इसमें होंगे, किसमें, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 इक्वल पार्ट्स होते हैं। और जो एक पार्ट बना, देखिए पार्ट कैसे बना, सपोज ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, इसमें मैंने कुछ पार्ट्स बनाए, एक ये एक ये एक ये, ऐसे ऐसे करके कितने बनाने हैं, 360 पार्ट्स होने चाहिए। लेकिन एक जो ये पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहेंगे, इस पार्ट को ही हम लोग डिग्री कहते हैं, ठीक। इसी को ही हम लोग डिग्री डिग्री कहते हैं। और इसको लिखा कैसे जाता है, तो 360 अगर हमने लिखा है, जैसे एक एक पूरे रिवॉल्यूशन में 360 पार्ट्स हैं, देखिए एक को हम डिग्री कह रहे हैं, तो 360 को हम क्या कहेंगे, 360 डिग्री कहेंगे। डिग्री को इस वाले सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक 360 ऐसे लिखा, ऊपर हमने एक छोटा सर्कल बनाया, तो ये हमारा क्या हो गया, 360 डिग्री लिख दिया गया, 360 डिग्री, ठीक। ये बात हुई। चलिए,
तो आप लोगों ने समझा कि उसको हमने क्या डिग्री नाम दिया, किसको नाम दिया, जो हमारा मेजरमेंट आ रहा है किसी एक एंगल का, उसको जो हमने नाम दिया उसको किस नाम से दिया, किस नाम से पुकारा, वो हमारा डिग्री कहलाया। ठीक, उसको हम डिग्री कहेंगे। और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 पार्ट्स होते हैं, या उनको हम कह सकते हैं 360 डिग्री होती है। अब ये बात हुई एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की। ठीक है, तो अब ये बताइए कि हाफ, जो हमारा हाफ पार्ट होगा, मतलब हाफ रिवॉल्यूशन होगा, उस पे कितने पार्ट्स होंगे, या वो कितने डिग्री का होगा। जैसे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 पार्ट हुआ, देखिए एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है तो इस पे इस तरह करके 360 पार्ट होंगे, और एक पार्ट को हम डिग्री कहते हैं, तो पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने पार्ट होंगे, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इसमें 360 पार्ट्स होंगे, और हम इसको क्या बोलते हैं, 360 डिग्री नाम देते हैं। तो ये बताइए, देखिए हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन हाफ रिवॉल्यूशन। अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये है, सर्कल है, तो इसका हाफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, हाफ रिवॉल्यूशन तो यही होगा ना, इसका सेमी सर्कल। अगर हम इसका सेमी सर्कल बना देते हैं तो सेमी सर्कल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का हाफ होगा। और ये बताइए सेमी सर्कल इसका हाफ पार्ट होता है, एक पूरे सर्कल का हाफ पार्ट होता है। तो ये जो हाफ पार्ट बनेगा इसमें टोटल 180, मतलब 180 पार्ट्स होंगे। ठीक, कितने पार्ट्स होंगे, 180 पार्ट्स होंगे। तो एक हाफ रिवॉल्यूशन में, वन हाफ रिवॉल्यूशन में कितने पार्ट होते हैं, वन हाफ रिवॉल्यूशन में 180 पार्ट्स होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 180 पार्ट्स होते हैं। अब अगर मैं 180, मतलब हमारा ये देखिए सेमी सर्कल निकल के आया, तो सेमी सर्कल कैसे निकल के आया, सेमी सर्कल हमारा कुछ इस टाइप का निकल के आया, ये हमारा सेमी सर्कल बना। अब मैं इसका भी हाफ पार्ट कर दूं, ऐसे कट कर दूं इसको बीच से, तो ये हमारा जो बनेगा एक, वो कैसा बनेगा, वो कुछ इस टाइप का पार्ट बनेगा। अब ये जो पार्ट बनता है इसमें कितने पार्ट होंगे, तो वो 180 के भी हाफ हो जाएंगे, यहाँ पे 180 का भी हाफ हो जाएगा, तो 1/2 ऑफ 180, तो ये कितना हो जाएगा, 90 पार्ट्स। इसमें कितने पार्ट्स होंगे, 90 पार्ट। तो अब बताइए 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन जो होगा हमारा, वो कितना होगा, वो हमारा 90 पार्ट्स का होगा, या 90 डिग्री का होगा। समझ रहे हैं, तो जो हमारा 1/4 रिवॉल्यूशन होगा वो 90 डिग्री का होगा। वन हाफ जो रिवॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, ये जो वन हाफ बोलते हैं हम इसको, ये कितना होगा, ये 180 डिग्री का होगा। और जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा यहाँ से, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने का होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात हुई ऐसे। अब हाउ मेनी राइट एंगल्स वी मेक 180 डिग्री, तो ये बताइए अगर एक राइट एंगल है वो 90 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो कितने राइट एंगल्स हम मिला दें तो वो 180 डिग्री बन जाए। तो हमने अगर दो राइट एंगल बना दिए तो वो क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। तो इसका 180 डिग्री वाले क्या आंसर होगा, टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स। फिर हाउ मेनी राइट एंगल्स मेक्स 360 डिग्री, तो ये बताइए अगर एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है तो कितने राइट एंगल अगर हम मिला दें तो 360 बनेगा। तो हम 4 अगर राइट एंगल्स मिला देंगे, 4 राइट एंगल्स को मिला देंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा 360 डिग्री। ठीक, 360 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। ये जो साइन होता है ये हमारा डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये साइन डिग्री का होता है। ठीक, वही चीज एक एक्टिविटी टाइप की दी हुई है हमारे इस एनसीईआरटी के बुक में, जिसमें दिया गया है कि एक हमने क्या लेना है। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी समझिए, यहाँ पे बोला है कि एक हमें क्या लेना है, एक हमें सर्कल लेना है। सर्कल कैसा लेना है, एक पेपर में सर्कल ड्रॉ करना है और उसको कट कर लेना है। फिर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये क्या पूरा सर्कल क्या फॉर्म कर रहा है, ये पूरा सर्कल एक 360 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर हमें क्या करना है, इस सर्कल को बीच से फोल्ड कर देना है, या यहाँ बीच से कट कर देना है। अब ये जो हाफ सर्कल बच रहा है ये कितने का फॉर्मेशन कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है 180 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, जो हमें बीच से कटा हुआ सर्कल मिला ना, वो कैसा मिला, वो कुछ इस शेप का मिला, इस शेप का मिला, तो हमें इसको बीच से फिर से कट करना है।
अब हमें क्या सर्कल मिला, ये 180 डिग्री का था। अब हमें क्या सर्कल मिला, अब हमें सर्कल का 1/4 पार्ट मिला। तो ये कितना का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, ये फॉर्मेशन करेगा 90 डिग्री का। ठीक, इसको भी कट करेंगे। तो ये एक एक्टिविटी है, ये आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई सर्कल की। अब आइए देखते हैं। तो ठीक है, ये बात हुई यहाँ पे कि मेजरमेंट कैसे, कितने की मेजरमेंट होती है, डिग्री किसे कहते हैं। तो हर एक पार्ट जो ये हमारा सर्कल के बन रहा है किसी रिवॉल्यूशन में, उस एक पार्ट को डिग्री कहते हैं। ठीक, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 पार्ट होते हैं, तो कितनी डिग्री हुई, 360 डिग्री हुई। अब मुझे ये बताइए कि इसको मेजर करना होगा तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए होता है। तो अगर आप अपना ड्राइंग बॉक्स या अपने ज्योमेट्री बॉक्स खोल के देखेंगे तो उससे आपके एक इस फिगर का, जैसे ये हमारा फिगर दिख रहा है, इस टाइप का कोई एक इंस्ट्रूमेंट रखा होगा, कोई एक चीज रखी होगी। इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये चीज हमारी प्रोटेक्टर कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रोट्रैक्टर कहलाती है। अब अगर आप, ये जो हमारी प्रोटेक्टर होती है, ये प्रोटेक्टर क्या करती है, ये प्रोटेक्टर यूज होती है कहे के लिए, टू मेजर मेजर एंगल्स। ठीक है, ये ये प्रोटेक्टर जो होता है, ये किस लिए यूज होता है, ये एंगल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब आप अगर इसको ढंग से देखेंगे, हम लोग को समझना है कि प्रोटेक्टर कैसे वर्क करता है और प्रोटेक्टर क्या होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोटेक्टर क्या है, इसकी सारी इसकी बनावट को देखते हैं, ये कैसे बना हुआ है, और इसमें से कैसे हम लोग समझेंगे क्या चीज़ है, वो देखते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो हमारे प्रोटेक्टर में दो तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं। ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड है, ये हमारा इधर साइड क्या है, इधर साइड हमारा राइट साइड है। तो अगर आप देखेंगे तो एक हमारा नंबर ये ऊपर वाली लाइन पे लिखा हुआ है, ये वाली लाइन पे। तो ये वाली लाइन जो है, ये लाइन क्या है, ये लाइन देखेंगे तो इस वाली लाइन पे जो हमारी नंबरिंग हो रही है, वो कैसे हो रही है, वो लेफ्ट टू राइट हो रही है। कैसे, जीरो से लेकर के 180 डिग्री तक। और फिर उसके बाद एक हमारी लाइन फॉर्म हो रही है, ये वाली, इसके अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे जो लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किस टाइप का हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रहा है राइट टू लेफ्ट। ठीक, जीरो से लेकर के 180 डिग्री तक, दोनों जीरो से लेकर 180 तक जा रहे हैं, लेकिन एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एक राइट टू लेफ्ट जा रहा है। फिर उसके बाद एक लेंथ हमारी नीचे रहती है, जो इस जगह पे होती है। देखिए, एक लेंथ हमारी यहाँ पे होती है। ठीक, एक ये भी होती है। अब देखते हैं क्या चीज़ है ये सारी चीज़ें। देखिए, अगर इसको ध्यान से देखा जाए पूरे फिगर को, तो ये जो फिगर फॉर्म हो रहा है, ये एक तरह का सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा होता है। और मैंने आपसे बताया था कि सेमी सर्कल में कितने डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप हर एक पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें ना, तो देखिए यहाँ पे जैसे, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं फिर देखते हैं ना। देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो ये जैसे राइट टू लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे जीरो से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इस तरह करते 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 कितने कम पार्ट में कितने पार्ट बने हुए हैं, 180 पार्ट्स बने हुए हैं। और इन्हीं एक एक पार्ट को अगर हम ले लें, तो इसी एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसी एक पार्ट को डिग्री कहते हैं। ठीक, यही एक पार्ट हमारा डिग्री कहलाता है। तो टोटल जो इस पूरे सेमी सर्कल में या प्रोटेक्टर में जो पार्ट्स बने हैं, 180 पार्ट्स बने हैं। तो टोटल कितनी डिग्री हुई इसकी, इसकी 180 डिग्री हुई। ठीक है, अब इसको दो तरह से नापा जा सकता है या मेजर किया जा सकता है। एक लेफ्ट टू राइट मेजर कर सकते हैं, या फिर राइट टू लेफ्ट मेजर कर सकते हैं। प्रोटेक्टर को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। अब इसके बाद चलते हैं, देखते हैं कि कैसे मेजर करते हैं, मेजर करने का तरीका क्या है। देखिए, अगर हमें ये एक एंगल दिया गया है, ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी एंगल है। हमें फाइंड करना है कि एंगल कितना का है, क्या कितना डिग्री का ये एंगल है। तो उसको कैसे फॉर्म करेंगे, हमें एक प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर का जो ये पॉइंट है एम, और पॉइंट एक सी है, ये एक लाइन सेगमेंट बन रहा है यहाँ पे, है ना, ये एक लाइन सेगमेंट इधर जा रहा है। तो हमारा जो पॉइंट एम है,
इस पॉइंट को हमें सेंटर मान के चलना है, ये प्रोटेक्टर का सेंटर होता है, सेंटर होता है। तो जो पॉइंट एम है उसको हमें इस एंगल के सेंटर से मैच कराना है, और इस एंगल का सेंटर कौन सा है, इस एंगल का सेंटर हमारा बी है। तो बी को हमें क्या करना है, बी को हमें एम के पोजीशन पे रखना है कुछ इस तरह जैसे कि ये इसमें रखा हुआ है। चलिए थोड़ा मिटा लेते हैं फिर देखिए। ठीक है, तो बी को हमें कहाँ रखना है, ये जो प्रोटेक्टर का सेंटर एम है यहाँ पे एकदम कोइंसाइड कराना है और रखना है। फिर उसके बाद जो हमारी लाइन बी सी है, देखिए इस एंगल की लाइन बी सी है ये वाली, इस लाइन को क्या करना है, हमें प्रोटेक्टर की लाइन एम सी जो हमारी लाइन है इस लाइन के ऊपर इसी तरह लाई कराना है। जब ऐसा लाई होगा तो क्या होगा, इसकी जो लाइन हमारे एंगल की बी ए लाइन है ये वाली लाइन, ये लाइन क्या करेगी, ये किसी एक लाइन पे कोइंसाइड करेगी इधर वाले, ये जो लाइंस जाती है प्रोटेक्टर की इन लाइंस पे कोइंसाइड करेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे कोइंसाइड हो रही है, देखिए एक हमारा यहाँ पे सेंटर था, कौन सा, बी सेंटर था एंगल का, और ये हमारे लाइन थी कौन सी, बी सी लाइन। उसके बाद ये जहाँ, जब ये लाइन अगर हम इसको कोइंसाइड करा देंगे तो जो ये बी ए लाइन है हमारे एंगल की, ये लाइन यहाँ पे प्रोटेक्टर के किसी एक लाइन पे कोइंसाइड करेगी। अब हमें क्या करना है, उसी लाइन को हमें देख लेना है कि ये कैसे कोइंसाइड हो रही है। तो हमें अपर वाले पार्ट में देखना है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये कोइंसाइड किससे कर रही होती है, 140 से कोइंसाइड कर रही है यहाँ पे। अगर ये 140 से कोइंसाइड कर रही तो मेजर कितना है इस एंगल का, इस एंगल का मेजर, सॉरी सॉरी 140 नहीं, देखिए यहाँ से एंगल जो बन रहा है कहाँ से बन रहा है, ये यहाँ जीरो से बन रहा है, 0 10 20 30, ये किससे कोइंसाइड कर रही है, 40 से कोइंसाइड कर रही है। अगर 40 से कोइंसाइड कर रही है तो ये जो लाइन हमारा जो एंगल बना यहाँ का, ये जो एंगल बना ये कितने डिग्री का बना, ये यही बना जो 40 डिग्री यहाँ पे ऊपर गया, तो ये क्या एंगल बन गया हमारा यहाँ पे 40 डिग्री। समझ गए आप लोग कैसे मेजर करना है, तो ये हमारा तरीका होता है प्रोटेक्टर रख करके मेजर करना। ठीक है, तो फिर से एक बार समझाते हैं, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि हमारे इस एंगल का सेंटर कौन सा है, बी है, और प्रोटेक्टर का सेंटर क्या है, प्रोटेक्टर का सेंटर एम है। तो हमें बी और एम को कोइंसाइड कराना है, एक दूसरे के ऊपर लाई कराना है। जब ये लाई करेंगे तो एक लाइन हमारी ये वाली है एम सी, जो लाइन है इसकी प्रोटेक्टर की, ये इसको हमें मैच कराना रहेगा बी और सी से। ये जब एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी ना तो हमारी जो ये वाली लाइन है एंगल की बी ए लाइन है या ए बी लाइन है, ये प्रोटेक्टर के इस वाली लाइन से लाई करेगी। अब हमें यही चीज देखना है कि ये किस डिग्री पे या किस मेजर पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम ये 40 डिग्री पे मेजर कर रहा है या लाई कर रहा है। जब यहाँ 40 डिग्री पे लाई कर रहा होगा तो इस एंगल का जो मेजर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री मेजर आ जाएगा। ये सिंपल सा है, इसको आराम से इसी तरह निकालना है। ठीक, तो ये बात हुई हमारी प्रोटेक्टर की, यहाँ से हम इसको इस तरह मेजर कर सकते हैं। और आगे हम लोग, आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। इस वीडियो में हम लोग मेजरिंग ऑफ एंगल ही देख रहे थे, तो हम उसको प्रोटेक्टर की हेल्प से आराम से मेजर कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगले एक वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मतलब हम लोग एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप लोग पढ़िए और खूब मज़े करिए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।